बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ गण हैं हमारे, उन्हें खास मीटिंग में बुलाया गया था। हम लोगों ने आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को नमन किया है। प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी 40 की 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव आते ही बिहार में बड़ा फेरबदल के लिए जो माहौल बन रहा है उसमें अब भाजपा ने भी ताल ठोक दिया है। जी हां, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने बिहार में आकर बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए अब भाजपा जो है वो भी बिहार में अपने 40 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरीके से भाजपा पर बार बार आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, उसके बाद 40 सीट पर उम्मीदवार उतारना किस हद तक भाजपा के लिए सही रहेगा। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं रामजी गौतम, हम आपको सुनवाते हैं। धन्यवाद देता हूं कि आप लोग बहुत ही शॉर्ट नोटिस में एक बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं। और चूँकि आज बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश स्तरीय आज बैठक बुलाई थी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ गण हैं हमारे, उन्हें खास मीटिंग में बुलाया गया था। और साथ ही आप सभी लोगों को ज्ञात भी है कि कल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म दिवस भी था, जिसको बहुजन समाज पार्टी ने भी पूरे प्रदेश के अंदर विधानसभा स्तरीय करने का काम किया। और आज प्रदेश के तमाम वरिष्ठ साथीगणों ने प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम में भी हम लोगों ने आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को नमन किया है। और ये डिमांड हमारी थी पहले से भी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत में मिलना चाहिए। और साथ ही हमारी ये भी डिमांड है सरकार से, जननायक कर्पूरी ठाकुर की तरह इस देश के अंदर वंचित समाज को भी सत्ता में भागीदारी बना करके कई बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सत्ता में पहुंचाया भी है माननीय श्री कांशीराम साहब। तो सरकार उनको भी, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने भी मांग की है कि माननीय श्री कांशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारी तरफ से ये आज बिहार के तमाम साथी लोगों ने भी आज प्रेस के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने के लिए आपको बुलाया हुआ है। और साथ ही ये भी बताना मैं चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी 40 की 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और पूरी ताकत के साथ में बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश के अंदर पार्लियामेंट चुनाव को लड़ने का भी काम करेगी। क्योंकि कई जगहों से बातें इधर उधर की आ रही थी कि बीएसपी कम सीटों पर चुनाव चाह रही है या ऐसा वैसा कुछ रिमर हो रहा था, तो उसको मैं आज यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ में बिहार प्रदेश के अंदर 40 की 40 पार्लियामेंट सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इस बार बिहार से भी बहुजन समाज पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर जीत करके दिल्ली जाने वाले हैं। अब बीएसपी कमज़ोर यहाँ नहीं है। जो लोग बीएसपी कमज़ोर आंक रहे थे, उनको बहुत जल्द बिहार के अंदर जब रिजल्ट आएगा तब उनको चौंकाने वाला मिलेगा कि बीएसपी भी एक बड़ी ताकत बन करके यहाँ पर उभर चुकी है। और बाकी जो हालात बिहार के अंदर हैं वो आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। तो मैं अपने जो हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं अनिल कुमार सिंह पटेल जी से मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि बाकी बिहार के बारे में अपनी बात को रखेंगे। जी हाँ, तो सुना आपने रामजी गौतम को कि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश में भी वो हर जगह से अपनी उम्मीदवार उतारेंगे और साथ ही साथ मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आया है और भाजपा ने ऐलान किया है कि बिहार में 40 सीट पर अपनी उम्मीदवार उतारेंगे, इससे बीजेपी पर कितना असर पड़ता है और बीजेपी की ओर से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आता है या महागठबंधन की जो सरकार है वो भाजपा को क्या कुछ कहती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।